आओ परम पिता परमात्मा दे उन्हां गुणां नूं गाउने सुनने का प्रयत्न करिए जिन्हां नूं सुनिया ते कहिया ते मनुख नूं परमगति प्राप्त हो जाती है। भगवान भोलेनाथ जी की महिमा अपरंपार है। जिसने भी गाया, जिसने भी सुनिया और अपने जीवन में लाहा प्राप्त किया, उसने ही। कथा सरवण कर रहे हो कुंती पुत्र अर्जन शास्त्रां की खोज दे विच जंगल विच भगती कर रहे ने और उन्होंने दे उपर एक मुर नाम दे राक्षस ने जो दुर्योधन द्वारा प्रेरित किया होया अर्जन नूं मारन वास्ते आया। अर्जन की रक्षा हेतु भगवान भोलेनाथ ने एक भील का रूप धारण करके उसका वध कर दिता है। उस राक्षस तो रक्षा करदे हुए प्रभु ने इस गल का भी विचार किया कि मेरे भगत के हिरदे के अंदर अभिमान ना आ जाए, क्योंकि उसने भगती जैसा निर्मल कर्म करना है और भगती जैसा निर्मल कर्म करदिया होया मनुख नूं हंकार तां कदापि शोभा नहीं दिंदा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन की परीक्षा पा दी। हुण भगवान भोलेनाथ जी ने पहलां तो अपने गण नूं भेजिया कि जाके साडा बाण लैके आओ। जिस वक्त उस गण ने उस लगे हुए बाण नूं खिंचण का यतन किया जो मुर नाम के राक्षस दे लग्या, जो एक मैहे के रूप दे विच, एक भैंसे के रूप दे विच अर्जुन नूं मारन वास्ते आया सी तिखे सिंगां दे नाल कि मैं टक्कर मार के उसनूं मार दियांगा, परंतु स्वयं मारिया गया। तीर अर्जुन ने भी चलाया तो तीर भगवान भोलेनाथ ने भी चलाया। कदी कदी मनुख के मन दे विच अपनी सर्वश्रेष्ठता का, अपनी बुद्धि का, अपने व्यक्तित्व का, अपने ज्ञान का अभिमान हिरदे दे किसी न किसी कोने विच पिया रहिंदा है। कितना भी मनुख निर्मल हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी विचारवान बुद्धिमान हो जाए, परंतु ये भाव किते न किते हिरदे दे अंदर हर किसी दे बसिया रहिंदा कि जो मैं सोचदा वो उचित है। बेशक बहुत ही लघु मात्र ही क्यों ना होवे, ये अभिमान मनुख नूं दिखाई नहीं दिंदा। इंसान नूं भगवान ने दो अखां दित्तियां ने और दोवें अखां संसार नूं बड़ा देखदियां ने, ज्यादातर दूसरिਆਂ ਦੇ अवगुण बड़ा देखदियां ने। इन अखां नाल मनुख बहुत कुछ देखदा, परंतु इन्हां अखां दा एक दोष है, बहुत कुछ देखदियां कि अख दे अंदर कुछ पै जावे तो बिल्कुल नहीं देख सकदियां। कोई अख दे विच जीभ पै जावे, तिनका पै जावे, कांकर पै जावे, कचरा पै जावे, जिस अख च पिया होवे ना अख उसनूं नहीं देख सकदी। उसे तरह ही मनुख दा ये विचार है। मनुख दूसरिਆਂ ਦੇ अवगुण देख सकता, परंतु अपने अवगुण नूं नहीं देख सकता। ऐसी दृष्टि दोष है इस दियां अखां दे विच, इस दी दृष्टि दे अंदर। अर्जुन भगवान का भगत है, देवराज इंद्र का पुत्र है और नारायण का साथी है, परंतु फिर भी भगवान की माया ऐसी है किसी ते भी व्याप सकती है। मुकदी गल ये कि परमात्मा ने जो कुछ करना है, जो खेल रचना है ना, उसका पात्र किसी नूं भी बना लैंदा, तो उस पात्र का साहस नहीं हुंदा, ये शक्ति नहीं हुंदी, ये बल नहीं हुंदा, प्रकर्म नहीं हुंदा कि उस
घटना तो उस माया तो बच सके। भगवान जी बड़े बड़ियां नूं पाउंदे रहिंदे ने इस चक्कर दे विच। हुण अजिहा ही कर्म होया अर्जुन दे नाल। जिस वक्त भगवान जी भील के रूप दे विच हुण अर्जुन के सामने गए, बड़ी सारी सैना भी है, पर अर्जुन बलवीर सी, बलवान सी, योद्धा सी। हुण उस सैना नूं देख के डरिया नहीं, अपना धनुष बाण उठाया, उस भील के सामने खड़ो गया। उस वक्त किरात रूप धारी भगवान भोलेनाथ ने सब तो पहला संसारक रीति अनुसार अर्जुन कोल अपना दूत भेजा ते आख्या, हे तपस्वी, तू साडी सैना नूं देख के अपनी अखां नाल प्रणाम करन दा विचार कर ले ते साडा बाण सानूं वापस कर दे। जिस वक्त उस दूत ने जाके समाचार अर्जुन नूं दिता ते अर्जुन ने मोरियों की जवाब दिता, कहण लगा, हे दूत, जाके अपने स्वामी नूं कह दे कि जे मैं डर के बाण वापस कर दिता तो साडे कुल विच दाग लग जाएगा, कलंकित हो जाएगी। मैं क्षत्रिय कुल दा हां। असीं क्षत्रिय लोग अपने प्राण तां दे सकते हैं, पर कायर बन के युद्ध क्षेत्र चों भज के अपने जान नूं बचा के असीं अपनी कौम नूं, अपने परिवार नूं, अपने वंश नूं कलंकित नहीं कर सकते। जाके कह अपने स्वामी नूं कि मैं युद्ध वास्ते तैयार हाँ। वो भी आके देख लवे मेरी शक्ति नूं, अगर देखना चाहुंदा। अर्जुन की यह गल सुन के दूत ने जाके भगवान भोलेनाथ जी के कोले समाचार सुनाया, जो भील के रूप विच ने, किरात के रूप विच ने। ते हुण भीलपति अपनी सेना समेत अर्जुन दे नाल युद्ध करने लिए तैयार हो गए। ये कथा सुना रहे ने ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता पितामा नारद मुनि नूं, ते सूत जी ऋषि यही कथा सुना रहे ने सनकादिक जो ऋषि ने, शौनक ऋषि जी ने, उन्होंने। हुण युद्ध की तैयारी हुई, दोनों पासियों तो शंख वजाया गया। शंख वजाउण का मतलब कि युद्ध के विच हुण कोई भी देरी नहीं रह गई, कोई हल नहीं रह गया कि युद्ध नहीं होवेगा। अंतरम निर्णय युद्ध का शंख करया करते सन। शंख तो बाद तुरंत युद्ध शुरू कर दिता जाता सी। दूर दूर तक शंखनाद सुनदा सी ते लोगों को अंदाजा हो जाता ही, लो युद्ध शुरू होने लगा है। उस तो बाद केवल आक्रमण रह जाता सी। सैनापति जो सेना दे हुंदे सन, आक्रमण आख के, भाव हमला आख के एक दूसरे ते आक्रमण कर दिया करते सन। हुण युद्ध का नाद बज गया, शंखनाद हो गया। तो उस वक्त अर्जुन ने भगवान शिव जी महाराज का ध्यान अपने हिरदे विच कीता, युद्ध करने लई। हुण भगवान नाल ही युद्ध हो रहा ते भगवान का ही ध्यान धरिया होया। हुण अर्जुन नूं इह पता नहीं कि सामने उही मेरे इष्ट देव ने, उही भगवान ने जिन्हां नाल युद्ध करना। भगवान भोलेनाथ जी ने अपने गणां नूं हुण आग्या कीती पई, करो आक्रमण करो, हमला कर दिओ इस दे उत्ते। हुण भगवान जी दे गणां ने, भीलां दे कोल की हुंदा, तीर, धनुष और नेजे हथियार। हुण बाणां दी वर्खा कर दित्ती तां पहलां तां अर्जुन बड़ा हैरान होया। हुण भगवान जी दा ध्यान धर के अर्जुन ने बाण चलाया ते जिहड़े भीलां ने बाण मारे सारे कट दित्ते। तद अर्जुन ने अपने बाणां दी वर्खा नाल हुण सारे भीलां नूं उखाड़ दित्ता। सारे हुण जदों उत्थों परे हट गया तो केवल उस भील के रूप दे विच भगवान शिव जी ही सामने खड़े रह गए। हुण शिव जी भगवान ने भील का रूप बनाया, हुण लगे युद्ध करन अर्जुन दे नाल। दोहां पासियां तो बड़ा भयंकर युद्ध होया, बड़े बाण चले। उस देखण वाले युद्ध नूं, हैरान करने वाले युद्ध नूं देख के सारे आश्चर्यचकित हो गए। एक पासे भगवान है, एक पासे भगत है। इस तरह की माया रची, पड़दा पा दिता कि दोवें लड़ रहे ने।
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਭੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਦਾ, ਤੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਚਾਹੇ ਸਵੈਮ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਭੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਜਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਜਨ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਅਰਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੀ? ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਜਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਪਾਤ ਆਸਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਪਾਤ ਅਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਅਰਜਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਅਸਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਜਨ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਤ ਅਸਤਰ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ,
ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਤੇਸ਼ਵਰ ਅਵਤਾਰ। ਕਿਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਰੱਖੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ।